नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से मैं तैयार हूं न्यू मॉक टेस्ट को लेकर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो 42 नंबर का जो मॉक टेस्ट है इसमें देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन में। तो ये संशोधन जो होता है बच्चों 36 नंबर का अमेंडमेंट होता है। कौन सा संशोधन होता है? 36 नंबर का ये संशोधन होता है, नहीं अमेंडमेंट होता। कब होता है? 1975 में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। जब भी किसी राज्य बनाया जाता है तो आर्टिकल 2 में होता है। नया राज्य बनाना तो किस में होता है? आर्टिकल 2 में होता है। उसका एक प्रोसेस होता है कि विधानसभा में पारित करना होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पारित करना होता है कि हमें नया राज्य, नया कोई क्षेत्र में जोड़ना है। तो उसमें एक प्रोसेस चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, फिर उस पर मंत्रिपरिषद डिसीजन करती है, लास्ट में राष्ट्रपति की मोहर या राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे एक करके एक प्रोसेस होता है नए राज्य बनने का, नया क्षेत्र जोड़ने का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 36 यानी कि सी नंबर का क्वेश्चन, वो सी आंसर यहाँ पे होने वाला है। दूसरी बात है कि न्यूएस्ट स्टेट कौन सा है। हाल ही में जो न्यूएस्ट स्टेट बना है भारत में वो है तेलंगाना। तेलंगाना जो अलग होता है वो किस राज्य से अलग होता है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनता है। आंध्र प्रदेश से अलग होता है राज्य, क्या नाम होता है? तेलंगाना होता है। आंध्र प्रदेश की जो अभी कैपिटल है वो क्या है? अमरावती है। अमरावती है। एंड तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना जो है, तेलंगाना के बारे में हमें क्या याद रखना है कि तेलंगाना 2 जून 2014 को राज्य बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश से अलग होता है। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था। भाषा के अकॉर्डिंग या भाषा के अनुसार बना पहला राज्य था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। आज़ादी के बाद जो भाषा के नाम पर पहला राज्य जो बनता है वो कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश होता है। उसके बाद गुजरात भी बनता है, उसके बाद महाराष्ट्र बनता है। इनकी आप डेट भी याद रखिएगा। गुजरात की जो डेट है वो है 1 मई को गुजरात बनता है 1960 में। वही सेम डेट जो होती है महाराष्ट्र की होती है। क्या होती है? महाराष्ट्र जो बनता है वो भी 1 मई 1960 को बनता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। दोनों के दोनों सेम डेट को बनते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए किसी उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? यानी कोई सपोज कीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 ईयर्स का होना जरूरी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़ साहब है। भारत के कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं बच्चों। संसद के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, संसद के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो भी कौन है? राजस्थान के ही हैं। क्या नाम है? ओम बिरला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। छोटा सा आंसर है इसका 35। और ये बहुत वाइज एज को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? ये आर्टिकल 66 में बात करता है। किस में बात करता है? आर्टिकल जो 66 है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? लेखक कौन हैं? तो न्याय सूत्र जो बात करता है, न्याय के बारे में बात करता है, प्रारब्ध के बारे में बात करता है न्याय सूत्र। ठीक है, एथिक्स के बारे में बात करता है, सत्य के बारे में बात करता है, सत्य के बारे में, नैतिकता के बारे में, एथिकल चीज़ों के बारे में बात करता है, नैतिकता के बारे में, और ये जीवन के बारे में भी बात करता है। तो ये किसने लिखा? ये गौतम ने लिखा था बच्चों। किसने लिखा था? गौतम ने ये लिखा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली मदरसा कहाँ स्थापित की गई थी? मदरसा क्या होता है? जो इस्लामिक एजुकेशन का एक स्कूल होता है। मदरसा क्या होता है बच्चों? इस्लामिक स्कूल का क्या होता है? एक इस्लामिक स्कूल होता है जिसमें इस्लामिक से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। इसे बोलते हैं मदरसा। ठीक है ना? ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में खुला था, कोलकाता के अंदर। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय
कहाँ पे ओपन होता है? कोलकाता में ये सबसे पहले, यानी कोलकाता बोले तो वेस्ट बंगाल में इसका ओपन सबसे पहले होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से कोलकाता आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। माँ के दूध में कौन सा इम्यूग्लोबिन होता है? तो ये होता है IgA। कौन सा होता है? IgA होता है। तो आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में हंगपू नदी बहती है? हंगपू नदी जो है वो संघाई शहर में बहती है। क्या ये संघाई के मध्य से निकलती है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संघाई शहर से कौन सी नदी बहती है, तो आपके सामने आंसर है, तो कौन सी नदी बहती है। अब आपको बताना है कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? मैं सारी चीज़ें डिस्कस पहले कर चुका हूँ, तो लॉन्गेस्ट रिवर बतानी है आपको, इंडिया की भी। अब आपको बतानी है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो यहाँ से तो हमारा आंसर हो गया सी, लेकिन बाकी के जो आंसर हैं वो आपको देने हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर जो पुरस्कार है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। किसके मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कालिदास किससे संबंधित है, तो कालिदास पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित है। कालिदास जो है किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित है। अगर यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑस्कर किससे संबंधित है, तो ऑस्कर किससे संबंधित है? फिल्मी दुनिया से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है? फिल्मी, यानी कि बॉलीवुड और हॉलीवुड से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न सिविलियन को दिया जाता है, भारत रत्न किससे संबंधित है? तो भारत रत्न एक सिविलियन पुरस्कार है जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, सिविलियन। आपसे पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपसे पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य दिया जाता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स को, गेम को, मतलब खेल के जगत में जो सिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, यानी गुरुओं को दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्जुना अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुना अवार्ड शिष्यों को दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। आपसे पूछ लिया जाता है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस में दिया जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जा रहे हैं। हमसे जो पूछा गया भटनागर जी के बारे में पूछा गया है। भटनागर प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर इसके संस्थापक होते हैं। कौन होता है? कि शांति स्वरूप भटनागर क्या होते हैं? इसके संस्थापक होते हैं। शांति स्वरूप भटनागर क्या होते हैं? इसके संस्थापक हैं। जो फाउंडर हैं वो कौन है? फाउंडर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया आंसर? तो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, वो किन दो शहरों को जोड़ता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी टोटल जो लेंथ है ये पहले जानते हैं, 3745 है। कितनी है टोटल लेंथ इसकी? 3745 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना। आगरा को मुंबई से जोड़ता है, अम्बाला को शिपकला से जोड़ता है, दिल्ली को लखनऊ से, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों? कन्याकुमारी को किससे जोड़ रहा है ये? कन्याकुमारी को किससे जोड़ता है? सॉरी, वाराणसी लिखना था मुझे पहले, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, वाराणसी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से डी हो जाएगा। ये टोटल 11 राज्यों से निकलता है। कितने राज्यों से निकलता है? टोटल स्टेटों से जो निकलता है वो 11 से निकलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? हमसे पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इसका एक ट्रिक याद रखिए, रथ एक टीवी, रथ एक टीवी, इसमें सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, रथ एक, तो रा से आता है रेटिनॉल। क्या आता है बच्चों? रेटिनॉल। लेकिन रेटिनॉल तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है, विटामिन ए का। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। रेटिनॉल थे से क्या आया? थायमिन, थायमिन। ठीक है ना, थे से थायमिन आएगा तो ये बी आ जाता है, विटामिन बी आ जाता है यहाँ से। तो हमसे पूछा गया भाई रेटिनॉल, रेटिनॉल तो देखना ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसका दूसरा नाम होता है एक्सीरोप्थोल। क्या नाम होता है? एक्सीरोप्थोल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है बातें। चलिए
निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो इन जो 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए उन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है बच्चों? स्वामी दयानंद जी को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता हैं। राजा राममोहन राय जी जो हैं आधुनिक भारत के निर्माता हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आधुनिक भारत के निर्माता, दिख रहा है ना सबको? शायद ये दिख नहीं रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत निर्माता, मॉडर्न इंडिया फाउंडर। ये बात इनके बारे में ध्यान रखना, राजा राममोहन राय के बारे में। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि किसने दी थी? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि किसने दी थी। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का संकेत होता है, तो कितने से कितने तक मापा जाता है? रिक्टर स्केल जो है वो 1 से 10 तक है बच्चों। रिक्टर स्केल है 1 से 10 तक। अगर आप बोलोगे सर ऑप्शन में ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सबसे क्लोज आंसर क्या होगा? ये होगा। ये नमूनों ध्यान रखना, ये गलत मत कर देना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सही माना गया है सी को, ठीक है। 1 से 7, 1 से 8 और 10, 1 to 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 9 हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ से क्या आती है, जो भूकंप है, भूकंप मापी जो अर्थक्वेक जो आ रहा होता है, अर्थक्वेक जो आता है, ये आता है वो तरंगों के रूप में आता है, और इसकी तरंगें होती हैं 3 तरंगें, P, S और L। सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगें कौन सी होती हैं बच्चों? प्राइमरी तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? वो सॉरी सबसे कम खतरनाक तरंगें कौन सी होती हैं? प्राइमरी होती हैं। सेकेंडरी तरंगें मध्य में होती हैं, कम खतरनाक होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक तरंगें होती हैं वो होती हैं लव तरंगें। सबसे खतरनाक तरंगें, नाम ही इतना खतरनाक है इसका, देख लो आप। सबसे ज़्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, एक मार्केली भी था, चलो मैं आपसे एक और उपकरण के बारे में बता देता हूँ जो भूकंप को नापता था, जिसका नाम है मार्केली। मार्केली जो हुआ करता था वो 1 से 12 के मध्य होता था, मार्केली। ये बात आप यहाँ से याद रखना। अगर आपको यहाँ से पता लगे कि भैया मार्केली के बारे में पूछा गया, तब तो आंसर होता डी यहाँ से, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये सारी बातें जो बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है कंप्लीटली। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवाश्म है? इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें सजीव जीवाश्म क्या है, तो वह है साइकस। साइकस क्या होता है? लाखों साल तक जीवित रहता है। साइकस जो है लाखों सालों तक जीवित रहता है। क्या रहता है? ये जीवित रहता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, साइकस आंसर यहां से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? अदिश और सदिश राशि मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं आज यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है ना, ये आपको ओनली कमेंट बॉक्स में सॉल्व करनी है बच्चों। ये कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तो होता है फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। साइंस में रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं जो हमेशा रैंडमली पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया केमिकल चेंजेस टू केमिकल चेंजेस, बस इतना याद रखो। केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल बताइए, केमिकल चेंजेस की क्या बताइए? एग्जाम्पल बताइए। दूसरा है कि फिजिकल चेंज जो होता है उसके एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। अब इसके अलावा पूछी जाती है सदिश और अदिश राशि। इसके अलावा और क्या पूछ ली जाती है आपसे? सदिश और अदिश राशि पूछ ली जाती है। सदिश राशि के एग्जाम्पल बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। दूसरा पूछ लिया जाता है आपसे अदिश राशि का, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अदिश राशि, बात समझ में नहीं है? इस क्वेश्चन को तो मैं करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको खुद बताने पड़ेंगे भैया।
ये आप जो ऑप्शन है, जो आंसर्स हैं, ये आपको खुद बताने पड़ेंगे। रीज़न उसके पीछे कि मैं पिछले पेपर्स में कई बार सॉल्व कराया है, क्लास में कई बार सॉल्व करवाया है, तो अब यहाँ से तो ये तो आंसर तो मैं इसका बता दूंगा, बोले सर क्या होगा, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। इनकी डेफिनेशन कहाँ देनी है आपको बच्चों? कमेंट बॉक्स में देनी है। तो हमारा आंसर तो हो गया, यहाँ से फोर्स तो नहीं होगा, वेलोसिटी भी नहीं होगा, एक्स ये हो जाएगा प्रेशर। अदिश राशि है, अदिश राशि के पूछे जा रहा तो ये दबाव हो जाएगा बच्चों, यानी कि प्रेशर हो जाएगा। और जैसे मैं बोल चुका हूँ कि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा प्रतीक व्हाइट फास्फोरस का प्रतिनिधित्व करता है? हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाइट जो फास्फोरस है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उसका प्रतिनिधित्व करने का जो काम कर रहा होता है वो P4 करता है। कौन करता है? P4 करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर निम्न किसका लेप किया जाता है? लकड़ी में देखा होगा आपके घरों में बेड है, लकड़ी की चारपाई बनी हुई है, लकड़ी के गेट बने हुए हैं, बहुत सारे काम, लगभग बहुत सारे काम लकड़ी के हम करते हैं। तो उसमें कोई भी रोग लग जाता है या उसमें कीड़ा लग जाता है, उसके लिए लेप किया जाता है। वो लेप किसका किया जाता है? जिंक क्लोराइड का किया जाता है। लेप जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? जिंक क्लोराइड का किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से जल का प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है भैया? एसिटिलीन की जाती है। कौन सी की जाती है बच्चों? एसिटिलीन किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यानी कैल्शियम कार्बाइड कार्बन रिलीज प्रोड्यूस द रिएक्शन वाटर कैल्शियम कार्बाइड से जल की प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन निकलती है। INS राणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? यह एक राजपूत वर्ग विध्वंसक है, सही बात है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये वर्ड यूज नहीं किया, डिस्ट्रॉयर विध्वंसक, चलो ठीक है। आगे चलते, यह पूर्व सोवियत संघ में अकुला डिजाइन के लिए यूनियन डिजाइन संशोधन के लिए बाद बनाया गया था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कीजिए आप, ठीक है। ढंग से विचार करने के बाद आंसर पे पहुंचा करो बालों को, ऐसे डायरेक्ट आप आंसर मत किया कीजिए। देखिए, मोनोजेनेटिक मधुमेह के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? विचार पर सही चुनिए। यह एक दुर्लभ प्रकार का रोग है जो एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। भाई सही बात है, ठीक है। डायबिटीज से रिलेटेड है तो ये सही है। यंग की परिपक्वता शुरुआत मधुमेह मोनोजेनिक मधुमेह के रूप में एक है, ये भी सही है। तो आंसर हमारे हो जाएंगे इसी आंसर, ठीक है। मधुमेह के जो शुगर जो रोग है उसकी जल्दी से पहचान करने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जब लेवल 2 लेवल 3 ऐसे जब बढ़ती जाती है तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होता। फिर उसके लिए मैंने अभी बताया था, इंसुलिन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन, ठीक है ना। आप बताना कि इंसुलिन इन्वेंट किसने किया था? इंसुलिन इन्वेंट बच्चों किसने किया था? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी जो कहा जाता है वो कोची बंदरगाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो किसे कहा जाता है बच्चों? तो ये कहा जाता है बालों को, ये कोची पोर्ट को कहा जाता है, कोची पोर्ट को कहा जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, बताना सारे बच्चे। अब एक एक करके क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछता हूँ। गुजरात का सबसे बड़ा शहर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर, ये आपको बताना। लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, यहीं पे अगर मैं ये बोलता है लार्जेस्ट सिटी ऑफ केरला, लार्जेस्ट सिटी ऑफ केरला, ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये आते हैं तो गलत क्वेश्चन कर देते हैं। गुजरात का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, गुजरात एस्टेब्लिश्ड इन 1960, दैट टाइम which city is capital? Which city is capital of Gujarat? Capital of Gujarat। आगे एक और क्वेश्चन बताना है आपको। ग्रीनेस्ट सिटी, ग्रीनेस्ट एशियन कैपिटल,
इनका सभी का आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में देने वाला हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन सीरीज चलाने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिसमें आपको ये सभी चीज़ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल और एनटीपी से बहुत लेवल से पूछे जाते हैं। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन बहुत लेवल से पूछे जा रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपियन दीपक पूनिया ने जॉर्डन के अमान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता है। दीपक पूनिया किस भार में पदक जीता है? 92 केजी में जीता बच्चों। किस में जीता है? 92 केजी में जीता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता 22 अप्रैल को, सॉरी 23 अप्रैल को मनाया जाता। 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता बल्कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा देश 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ब्राजील। कौन सा देश करने वाला है बच्चों? ब्राजील इसका होस्ट करने वाला है। NFSU द्वारा आयोजित फिल्म फॉरेंसिक पर संगोष्ठी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है नई दिल्ली में बच्चों। कहाँ आयोजित की जा रही है बच्चों? नई दिल्ली में ये आयोजित की जा रही है। गूगल की नई लॉन्च की गई 7वीं पीढ़ी की AI चिप का नाम क्या है? तो इसका रेडवुड है, फायरस्टोन है, थंडरबोल्ट है, आयरन वुड है। तो इसका क्या है बच्चों? आयरन वुड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ऐसे जो क्वेश्चन हैं बहुत जरूरी होते हैं और ढंग से इनको आंसर करना होता है, नहीं तो क्या कर देते हैं बच्चों? ये गलत कर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल इस सीरीज का करते हैं। इंडियन सुपर लीग ISL 2024 और 25 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई सिटी FC, ईस्ट बंगाल FC या मोहन बगान सुपर जायंट? तो ये जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।